बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है, लेकिन सबसे पहले जो आज की मरकजी खबर है वो जम्मू से डेवलप हुई है, जहां पर पहले से ही तयशुदा प्रोग्राम के तहत जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एक इजलास मुनक्किद हुआ। और इस इजलास की सदारत जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। और इस मीटिंग के अंदर मुतअद्दिद जमातों के लीडरान शामिल रहे। और आज की इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो यही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात डिले हो रहे हैं मुमकिन तौर पर, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल सर्कुलर या नोटिफिकेशन इस निस्बत से जारी नहीं हुआ, लेकिन आसार अकराम यही बता रही हैं कि ये इंतखाबात मौखर हो जाएंगे। और उसको इशू बनाकर, एजेंडा बनाकर आज ऑल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का इजलास जम्मू के अंदर अभी भी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी भी मीटिंग हॉल में ही सभी लीडरान मौजूद है, अभी बाहर कोई नहीं निकला है, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुमकिन तौर पर दी जा सकती है, लेकिन अभी तक मीटिंग जारी है। लेकिन इस मीटिंग का जो खुदखाल है वो क्या होगा, हमारे सीनियर साथी और हमारे जो सीनियर न्यूज एडिटर है सनम एजाज, उनसे हम राब्ता कायम करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर आज की इस मीटिंग का एजेंडे के पीछे पॉलिटिकल पार्टीज का मौकफ क्या है। सनम एजाज हमारे साथ है। सनम, कश्मीर छोड़कर जम्मू के अंदर ये मीटिंग हो जाना और उसके बाद बीजेपी का मुकाबला, यानी बीजेपी को अपना हदफ रखना, किस नजर से देखते हैं आप? और इस मीटिंग के समरात किस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिल सकती हैं? देखिए हिलाल, हमें जम्मू की जो ऑल अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग है इसमें हमें दो जो क्वार्टर्स पे है या दो प्लेटफॉर्म्स पे देखना होगा। एक इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस में चूंकि कश्मीर में पहले ही गुपकार अलायंस था और गुपकार अलायंस में जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि वो कश्मीर सेंट्रिक था, तो जम्मू की जो पॉलिटिकल पार्टीज है या जम्मू के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो गुपकार अलायंस में आने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि नेशनल मीडिया पे या बीजेपी या दूसरे कुछ लोगों ने उस गुपकार अलायंस को एक नए तरह से, एक नई दिशा या एक नए तरीके से प्रेजेंट किया हुआ था। तो वो कुछ जम्मू की लीडरशिप को एक बड़ी परेशानी थी। तो उसी का तोड़ करने के लिए कि जम्मू की जो लीडरशिप है, जम्मू की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक वो जो इंडिया अलायंस बनाया गया उसको स्ट्रांग करने के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है। और फारूक अब्दुल्ला ने उसकी पहल की और ये अपोजिशन जमातों का जो अलायंस है ये जम्मू में उन्होंने तैयार किया और इसमें वो काफी कामयाब भी हुए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस अलायंस के क्या नतीजे या क्या कुछ मुज़मरात निकल के आ सकते हैं। देखिए, आज भी IGCRP ने श्रीनगर में कहा कि कश्मीर, दुनिया में अगर कहीं हालात बेहतरी के देखने होंगे तो कश्मीर जैसे हालात होंगे। कश्मीर के हालात जो हैं बहुत ही बेहतर है। इससे पहले यहाँ पे G20 का इजलास हुआ है, यहाँ पे बहुत से मुद्दे, तो इन्हीं बयानात को बुनियाद जो है आज की इस मीटिंग में भी बनाया जा सकता है। अभी तो हम इंतजार करना पड़ेगा कि गुपकार इस जो अपोजिशन पार्टीज की जो है इसमें एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सवाल जवाब का सिलसिला होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि बेस जो है वो खुद सरकार ने दी है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर एफिडेविट किया है और उसके साथ साथ ये कुछ किया। तो यही मुद्दा जो है आज का, जो मैंने कुछ पॉलिटिकल क्वार्टर्स में बात की थी, उनका कहना था कि एक तरफ इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल तक बीजेपी सरकार, दिल्ली सरकार कश्मीर के हालात को बहुत ही नॉर्मल बता रही है। दूसरी तरफ यहाँ ना BLC या DLC जो चुनाव होते हैं या चुनाव जो बाकी चुनाव या असेंबली के चुनाव ये नहीं कराए जा रहे, तो एक मनमानी कराई जा रही है। तो इन्हीं मनमानी के खिलाफ यहाँ पे ऑल अपोजिशन जमातें, चूंकि जम्मू की जमातें भी अब इंतखाबात का बड़ा जोर शोर से सरकार पे प्रेशर बनाए हुए हैं। एक सवाल जरूर यहाँ से उठता है कि जम्मू के अंदर जब हम PAGD इकाइयों का जिक्र करते हैं, जिसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPI या मोहम्मद मुजफ्फर शाह की जमात भी शामिल है, उनका ग्राउंड उस नवियत का नहीं है जिस नवियत का बीजेपी का है। नहीं, बीजेपी का जनाधार जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू के अंदर इस PAGD का या इस ऑल अपोजिशन जमातों का निचोड़ हो सकता है जो बीजेपी को जम्मू की धरती पे, जम्मू की सरजमीन पे फाइट कर सकती है? देखिए हिलाल, PAGD जम्मू में पनप नहीं सकते, क्योंकि फ्रॉम द डे फर्स्ट
PAGD यानी गुपकार अलायंस को कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट एलिमेंट के साथ मीडिया में पेश किया गया है। तो जम्मू में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जम्मू का वोटर है, वो इसको कहता है कि ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो मुल्क के खिलाफ है। तो इसलिए यहाँ की जो लीडरशिप है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हूं, महबूबा मुफ्ती हूं या दूसरे, उन्होंने उसका भी तोड़ निकाला। तो ये आल जो अपोजिशन नाम तो इसका दिया है आल अपोजिशन। अब इसमें देखिए, इसमें पैंथर्स भी आ गया है, इसमें लाल सिंह भी आ गया है, इसमें जम्मू के जो दूसरी छोटे छोटे जो है पार्टीज है वो भी आ गई है, इवन के जो शिवसेना है वो भी इसमें शामिल हो गई अपोजिशन पे जमातों में। तो ये सारी जमातें जो है एक प्लेटफॉर्म जो है वो दे चुकी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जम्मू में हमारा जो वोट बैंक है, जम्मू की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अगर उसको हम डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं अब रीजनल हिस्सों पे हो गई है। जैसे कठुआ सांबा में लाल सिंह का अब वोट बढ़ भी रहा है और कड़ा मुकाबला दे रहा है। इसी तरह पैंथर्स पहले से ही उधमपुर रियासी क्या ये समझा जा सकता है कि इन मीटिंग्स का मकसद ये है कि नैरेटिव बिल्ड किया जाए बीजेपी के मुखालिफ, बीजेपी के खिलाफ, ताकि जम्मू की सरजमीन पर बीजेपी को कमजोर किया जाए और कश्मीर की कहीं ना कहीं जो सरजमीन है वो इनके लिए सेफ है, एक नैरेटिव स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया जाए? देखिए, नैरेटिव तो जो बीजेपी की जमीन, जिस तरह आपने कहा कि जमीन जो उसके लिए कमजोर करनी है, तो वो कहीं न कहीं खुद बीजेपी और बीजेपी जो इस वक्त सरकार है उसने कर रखी है, उसमें कोई इनकार नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे सरकार के फैसले हैं जो जम्मू के अवाम के खिलाफ हुए हैं। तो जम्मू के अवाम में ये जो बीजेपी ये उनको नहीं समझा सकी कि ये सरकार के फैसले हमारे नहीं है, तो वो जो डायरेक्ट उसका इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है, वो बीजेपी पड़ा। तो एक वो बड़ा मामला है। उसके बाद उन लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, जो बीजेपी से दूर हुए हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म क्या देना था। कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ लोग पीडीपी या कांग्रेस वगैरह, वो नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके। और इसमें दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस जो इस वक्त है, जो नेशनल लेवल पर अलायंस बन रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग मैसेज देने की और स्ट्रांग वे उसके लिए खड़ा करने की भी ये जम्मू अलायंस जो आज मीटिंग हो रही है, ये उसकी भी एक कड़ी के तौर पर हम ले सकते हैं। और हम ये भी समझ सकते हैं कि आज की मीटिंग के बाद जल्द ही आप देखेंगे एक इलेक्शन कमीशन में ये पॉलिटिकल पार्टीज गई होंगी और बताया जाएगा इलेक्शन कमीशन को कि आप तो सब कुछ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सरकार बता रही है हालात ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम इस हवाले से बात करने के लिए और अपना नुक्ते नजर रखने के लिए। कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर जो सूरत हाल बन रही है और आज जारी है अभी भी, लेकिन इस मीटिंग से कबल मुख्तलिफ जो शुरका थे, जिसमें मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब थे और डॉक्टर हर्षदेव सिंह और दीगर लीडरान थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले हम वो आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से यहाँ एक रूल ऑफ विम चलाया जा रहा है और अपनी मनमर्जी से दहशतगर्दी का माहौल बनाया गया है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हो चुके हैं और रात को कानून बनाया जाता है और सुबह उन लोगों के ऊपर लागू कर दिया जाता है। ये ऐसे हालात जो जम्मू कश्मीर में बने हैं, ये लाजमी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलें और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करें, लोगों को अधिकार दिलाने के लिए एक स्वर में बात करें और जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का बीज उखाड़ कर बाहर फेंक दें। इस वक्त के हालात हैं उन पे बात होगी। एंड जो बार बार इलेक्शन कमीशन एक बहाने दूसरे बहाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर जो पोस्टपोन कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इलीगली यहाँ पर एलजी शासन चल रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव द मैंडेट टू रूल लाइक दैट विदाउट द मैंडेट ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है उनको मेजर डिसीजंस लेने के लिए। सो उस बारे में बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के में 370 के मामला क्या हुआ, उसकी आइंदा क्या कार्रवाई रहेगी, उसके बारे में बात होगी। और आइंदा का लाए अमल, बेसिकली जो इंडिया का जिस तरीके से आपका इंडिया का बना है बाहर पूरे मुल्क में जो एक पैकेज बना है, उसको जम्मू कश्मीर में किस तरह लागू किया जाएगा, दैट विल बी द मैटर्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस, होपफुली दैट विल बी द एजेंडा। वाली साहब कह रहे हैं 80% जनता चाहती नहीं चुनाव। एलजी साहब को कहिए यहाँ पे चुनाव लड़े, क्योंकि उनके पास पूरा कानून है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बोले आप भी खुद आए लड़िए, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी।
पार्टी मीट है, फिर हम तमाम पार्टियां अपनी मुख्य विचारधारा से यहाँ पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। एक साझा मंच है हमारा जम्मू और कश्मीर की पार्टियों का। इस पार्टियों का आज का जो है मुख्य एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा नहीं लौटाया जा रहा, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही। देखिए, लगातार हम कार्यरत हैं, लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। विधानसभा के बाद अब हालात ये हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रदेश भाजपा और केंद्र में बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर के नगर निगम चुनावों को, पंचायत चुनावों को, यानी निचले स्तर पर भी लोकतंत्र। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें वो कहती है कि अगर किसी भी इंसान का वक्त जाया होता है तो ये वक्त जो है इसका अंडू नहीं किया जा सकता है, यानी ये वापस नहीं आ सकता है। उनका कहना है कि नौजवानों का वक्त सरकार की जानिब से जाया किया जा रहा है और ये एक अफसोसनाक बात है। इल्तिजा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। बेबस बेरोज 2019 के बाद यहाँ जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उन सब में दांधियां हुई हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवानों का वक्त जाया करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यही नहीं, 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है उनके ऑफिसर्स को साइडलाइन किया जा रहा है। तो क्या हम ये समझे कि रिक्रूटमेंट में भी जो दांधियां हो रही हैं वो जानबूझ के की जा रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान बेबस बेरोजगार होकर डिप्रेशन और ड्रग्स में चला जाए। पिछले 10 महीने से जेई और सब इंस्पेक्टर की लिस्ट भी डिक्लेयर नहीं की जा रही। पहले से ही जम्मू कश्मीर के नौजवान पिछले 4 साल से वही इम्तिहान बार बार देके, इतनी मेहनत करके उसको पास करके, ऊपर से अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी उनको प्रूव करना पड़ता है, जो उनके लिए मुश्किल ही नहीं, उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। जहां तक सियासत का ताल्लुक है तो इलेक्शंस होते रहेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो वक्त जाया किया जा रहा है। नज़र, इससे पहले हम जम्मू के अंदर आज ऑल अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग का हवाला दे रहे थे और उस हवाले से जिक्र कर रहे थे, लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन जो कि इस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थे, हालांकि वो भी अपोजिशन जमातों में शामिल हैं, उनका कहना है कि ये मीटिंगें तो होती रहती हैं, देखना है कि इन मीटिंगों से निकलता क्या है, निचोड़ क्या होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जहां आज बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी मौकफ अपनाए हुए हैं, वहीं पर यही दोनों जमातें माजी में बीजेपी की इत्तेहादी रही हैं और सरकारें बनी हैं। ये मीटिंग वगैरह ये तो होते रहेंगे। देखना है कि ये क्या करे, पीएचडी में इन लोगों ने क्या किया, कौन सा मार्का इन्होंने तय किया, कौन सा क्या चीज़ 3 साल हो गई, क्या इन्होंने कोई नई चीज़ सामने लाई, कोई लोगों के लिए कोई ऐसा इकदाम उठाया। ये तो ठीक है कि ये मीटिंगें होते रहेंगी। दूसरी बात है, अब ये बीजेपी के खिलाफ ये एक मोर्चा इन्होंने खोला है, मकसद उतना ही है। मगर मुझे ये बताए, जब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बावजूद एक रेजोल्यूशन मामूली पास किया, तो उसको दिल्ली वालों ने रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। उसके बावजूद भी उमर साहब इधर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने भी सवालात उठाए। उनका कहना है कि अगर ये पार्टियां मुत्तहिद हुई हैं ये कहकर कि ये बीजेपी के खिलाफ है, तो कश्मीर में कौन सा बीजेपी है कि ये यहाँ पर मुत्तहिद हुए और यहाँ पर ये इत्तेहाद में आ गए। अब अगर ये जम्मू को लेकर मुत्तहिद हुए तो वहां पर दोनों पार्टियों का, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का जनादारी क्या है कि वहां पर भी इत्तेहाद करने की जरूरत पड़ी है। उनका कहना है कि दरअसल ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन आपको याद दिला दें कि यही पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, अपनी पार्टी से मुतल्लिक ये राय रखते हैं कि ये बीजेपी की शैडो पार्टियां हैं, ये बीजेपी की ए, बी या सी टीम है। हालांकि उनका इल्जाम है, जिसको सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हो या गुलाम हसन मीर हो, हर बार मुस्तरद करते रहे। उनका कहना है कि अपनी पार्टी एक अलहदा जमात है और इसका अपना मौक़िफ़ है। चूंकि पार्लियामेंट इलेक्शंस अब नए साल में होने वाले हैं, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से ये कोशिश कर रही है कि उसके प्रॉस्पेक्टस कहाँ हैं।
साफ सी बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ इनका ग्राउंड शेकी हो चुका है। यहाँ मुझे बताइए, कश्मीर के अंदर जब मैं वादी की बात करता हूँ, यहाँ बीजेपी कहाँ है जिसके खिलाफ मुतहिद होना है? यहाँ कौन बीजेपी है? ये इनसे सवाल मेरी तरफ से करो। आप कहते हैं हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना, कश्मीर में कहाँ बीजेपी है? क्या बीजेपी एक सीट यहाँ ले सकती है? ये क्या धोखा दे रहे हैं उन लोगों को? जम्मू में बीजेपी है, जम्मू में इनका कुछ नहीं। तो मुझे बताओ, क्या इत्तेहाद की बात है, क्या मिलने की बात है? ये एक अजीब किस्म की सोच बन गई है। इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं कश्मीर में सर, बहुत गलत बात है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का हक। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील को ये मलाल है या उन्हें ये हैरानगी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उन्हीं जमातों को इस आल पार्टी मीटिंग में दावत कैसे देते हैं जो पार्टियां आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की हिमायती रही। यानी अब्दुल गनी वकील का सीधा इशारा शिवसेना की तरफ था। उनका कहना कि शिवसेना ही वो जमात है जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 370 खत्म करने में। लेकिन यही जमातों को या इन्हीं जमातों को जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी मीटिंग में कैसे दावत देते हैं, ये हैरानगी अब्दुल गनी वकील साहब को है। हैरानगी की बात है, फारूक साहब जो है जब भी इस किस्म की मीटिंग बुलाते आए हैं, खासकर जम्मू में, तो वो उन जमातों को भी इसमें भी बुलाते हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की पूरी हिमायत की और जिसमें पेश थी और वोट भी उन्होंने इसके हक में दिया, एब्रोगेशन के हक में, वो शिवसेना थी। उनको भी वो बुला, जो हमारी जो इंटरेस्ट को, जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट को जख्म पहुंचाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाना नहीं है। तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस बराबर है। अगर बीजेपी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया तो कांग्रेस ने सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर खत्म करके रख दिया। लेकिन इनका इससे कोई गर्ज नहीं। अगर जम्मू कश्मीर की तबाही की जिम्मेदार है, जो इस वक्त टर्माइल है, जो इस वक्त सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदार ही दो पार्टी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी। तो अब जो जिम्मेदार है, जिन्होंने यहाँ इतना खून बहाया है, जिन्होंने यहाँ इतना अपने दौर इक़दार में जो भी उन्होंने लोगों को जुल्म करने के लिए जो करना था वो कर दिया। ये कौन सी जमात थी जिन्होंने सेफ्टी एक्ट यहाँ लागू किया? ये कौन सी जमात थी जिन्होंने यहाँ 87 में रिगिंग करके यहाँ के नौजवानों को मजबूर किया बंदूक उठाने के लिए? तो ये सारे जो है, इनका मकसद है इक़दार आए। लिहाजा जहाँ हमें पता है ये सिर्फ दो जमातें हैं और इनके साथ और उनकी इंटरेस्ट है अपनी इंटरेस्ट सेफगार्ड करने, तो इसलिए हम जहाँ अपनी इंटरेस्ट सेफगार्ड करने हो तो वहां पीपुल्स का। आज श्रीनगर के अंदर कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले डेली वेजरों और कैजुअल लेबर्स का एहतजाज था, जिसकी सरबराही सज्जाद परे कर रहे थे। और इस दौरान यहां पर एहतजाज करते हुए जहां उन्होंने अपने मुतालबात दोहराए, क्योंकि बार बार वो ये मुतालबे कर रहे हैं लेकिन उनके मुतालबे पूरे नहीं हो रहे, वहीं पर सज्जाद परे का कहना है कि साल 2019 5 अगस्त को मुल्क के वजीर आजम और दाखिला वजीर ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये कहा था कि जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं या कैजुअल लेबर्स हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन आज तक उस ऐलान को अमलाया नहीं किया, आज तक उस वादे को अमलाया नहीं गया। ये बात सज्जाद परे ने इस वजह से कही है कि उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के हवाले से मुमकिन तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दाखिला वजीर जो है अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, तो उन्हें हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि जनाब आपने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये यकीन दहानी कराई थी, लेकिन अभी तक भी उन यकीन दहानियों को अमलाया नहीं गया है। आप देख रहे हैं कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले आज महकमा पीएचई के तमाम डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स सरापा एहतजाज है अपनी डिमांड्स को लेकर। हम पिछले 2 महीनों से हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई। नतीजे जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के अलाया है वो पकाकशी के शिकार है। आज की आवाम डिजिटल इंडिया में रह रही है।
ये इलेक्शन मैनिफेस्टो को देख के वोट करती है, ये वादों को देखकर वोट करती है। सरकार से हमारी अपील होगी, खासकर वजीर आजम साहब से अपील होगी, जो वादा आपने 2019 में किया था उस वादे को अमलाने की जरूरत है, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत है। तो हमारी गुजारिश उनसे होगी, जो डिमांड्स, जो मुतालबात हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात है, जिनको माना गया है, जिनको जायज ठहराया गया है, इस इशू को समाजी और इंसानी मामला करार दिया गया है, इस पर फैसला लेने की जरूरत है, न कि टाल मटोल पॉलिसी इख्तियार करके नए नए ऑर्डर्स इशू करने की जरूरत है। 10 दिन का टाइम दे दिया है, 10 दिन के अंदर अगर हमारी। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। ठीक 5 मिनट बाद हमारे साथी साहिल अमीन कश्मीरी खबरनामा लेकर हाजिर होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।